जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो है एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही मैंने जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक वैकेंसी का वीडियो लेकर आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे टोटल 187 के समथिंग पोस्ट यहाँ पे रखे गए थे। ठीक है, तो इस पे जो है यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेरी रहता था कि पात्रता सूची कब तक आएगी। ठीक है, मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है, मेरिट मतलब लिस्ट कब आएगा। तो सारी चीजों का जो है यहाँ पे जो है आपका डेट निकल कर आ चुका है। ठीक है, प्रस्तावित डेट है, लेकिन इसका जो प्रस्तावित डेट है पूरा पूरा फाइनल लग रहा है मुझे, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे रिक्त पद हैं और इनको थोड़ा सा लोड भी है कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्दी से जल्द इनको करवाना है और 1 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि ये पूरा भर्ती प्रक्रिया यानी कि चयन सूची तक का प्रकाशन यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर आपका सितंबर माह के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। और बता दूं, आपका लास्ट डेट तो हो ही चुका है खत्म। यहाँ पे 6 सितंबर जो लास्ट डेट रखा गया था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कब कब मतलब कि पात्रता सूची निकाली जाएगी, दावा पत्री कब मंगाया जाएगा, सारी चीजें। और मैं साथ ही साथ आपको चयन प्रक्रिया भी बताता चलूंगा। ठीक है, अब जो है 6 तारीख को यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 6/8/2024 को सॉरी, आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 6/9/2024 को आपका पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और आज है आपका 8 तारीख। तो 8 तारीख अब आपको इंतजार करना है 12 तारीख का। अब यहाँ पे जो है पात्र सूची का जो है प्रारंभिक सूची जो है वो आपकी यहाँ पे 12 तारीख को जो है यहाँ पे निकाल दी जाएगी और 12 तारीख के बाद यहाँ पे दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। दावा आपत्ति का इन द सेंस मतलब ये है कि जो भी आपको पात्रता सूची में जो गलतियां नजर आएंगी, ठीक है, मान लीजिए आप किसी कारणवश अपात्र कर दिए गए होंगे। ठीक है, हो सकता है आपने मार्क्स गलत भर दिया होगा, हो सकता है आपने और कोई डिटेल गलत भरी होंगी जिसके कारण आप अपात्र हो गए होंगे, या अगर आप पात्र में भी हैं तो भी आप उसमें उसमें आपका कोई नाम गलत है या कोई मार्क्स गलत लिख दिए हैं या स्कूल का नाम या कुछ भी जो भी डिटेल्स वहां पे शो होंगी उसमें से आपको कोई भी गलतियां महसूस होती है तो आप जो है यहाँ पे दावा पत्र प्रेषित कर पाएंगे। तो दावा पत्र प्रेषित आप कब कर पाएंगे? तो 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक। और ये ऑफलाइन माध्यम से करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, ईमेल से करना है, उसकी जानकारी जब पात्रता सूची निकाली जाएगी उस टाइम पे आप लोगों तक जानकारी साझा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, तो 5वें नंबर पर यहाँ पे अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन। ठीक है, दावा आपत्ति खत्म। तो ये मेरिट सूची दावा आपत्ति जैसे ही खत्म होगा, दावा आपत्ति के पश्चात सारी चीजें जो है यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, आपका सुधर जाएगा और उसके बाद अंतिम मेरिट सूची का जो प्रकाशन है वो 19/9/2024 को आपका कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं 19 के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन आपको टाइम मिलेगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन यहाँ पे 1:5 के रेशियो में, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अभी फिलहाल में जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रहा है वो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। ठीक है, उसमें क्या मांग दिया है कि आपका कौशल परीक्षा होगा। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि कौशल परीक्षा में क्या होगा, कैसे होगा, सभी को बुलाएंगे या मतलब कि 1:5 के रेशियो में बुलाएंगे। तो मैं आपको बता दूं पूरा चांस है कि आपका 1:5 के रेशियो में ही बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने अभ्यर्थियों को बुलाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा उन लोग के लिए। तो वो जो है 1:5 के रेशियो में बुलाएंगे और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ आपका कौशल परीक्षा भी लिया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल नोटिस जारी नहीं हुआ है, मैं अपने मतलब कि अंदाजे से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ कंप्यूटर शिक्षक के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए प्रमाण पत्रों का यहाँ पे जो है मेरिट सूची निकाल दी जाएगी। मेरिट सूची में जो टॉप के जो मतलब कि स्टूडेंट्स होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको लिया जाएगा और यहाँ पे 1:5 के रेशियो में एक पोस्ट के पीछे 5 लोगों को, ठीक है, वर्गवार, है ना, ऐसा नहीं है कि लगातार सबको बुला लेंगे, वर्गवार। ठीक है, जनरल के जितने सीट्स हैं उसके हिसाब से 5-5 करके काउंट करेंगे, वैसे ही SC ST OBC ऐसे करके सबका, है ना, वर्गवार सूची निकाली जाएगी, मेरिट सूची, और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 21/9/2024 से 24/9/2024 तक यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है। जब आपका मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा उस टाइम पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डिटेल में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाएगा कि आपको कब कब, मतलब कि किस किस पोस्ट वालों को कब कब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आना है। उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो है 26/9/2024 को, इसका मतलब ये है कि वरिष्ठता सूची का मतलब ये है कि जो टॉप के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो अभ्यर्थी बचेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो अभ्यर्थी बचेंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा उनका नाम वहां से मतलब कि खत्म है। ठीक है, उसके आगे उनका कोई भी प्रोसेस में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितने भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका एक नया लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, आपके पॉइंट्स नंबर्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, जिसको हम अंतिम वरिष्ठता सूची भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें दावा आपत्ति आप प्रेषित कर पाएंगे 27 से 28 तक 2 दिन के लिए। तो आपको बता दो 2 दिन आपको इसमें दिया जाएगा कि कई लोग क्या है मिस्टेक्स देखते हैं, किसी का एज ज्यादा होने के कारण, जैसे कि मान लीजिए किसी का 80 पॉइंट्स बना है और आपका भी 80, तो उसमें क्या है एज डिफरेंस वो लोग देखते हैं। ठीक है, जिसका एज ज्यादा होगा उनको वहां पे प्राथमिकता दिया जाता है। तो ऐसा नियम रहता है अलग अलग। तो उसके लिए दावा पत्र यहाँ पे मंगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे फाइनली चयन सूची और साथ ही साथ आपका प्रतीक्षा सूची का यहाँ पे प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो कि होगा 30/9/2024 को। इसलिए मैं बहुत दिन से आप लोगों को बोल भी रहा था कि एक ही महीने में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है हो जाने वाली है। और आपको बता दूं ये संविदा भर्ती हेतु प्रस्तावित समय सारणी है। ठीक है, प्रस्तावित है, तो आप लोग इसको 100% श्योर मत मानिए, लेकिन 95 से 97% तक पूरे चांसेस हैं कि इस डेट में आपका सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि अभी बिलासपुर में शिक्षा विभाग के ऊपर इसके लिए बहुत जो है दबाव दिया जा रहा है। ठीक है, और आपको बता दूं ये ऑफिशियल है, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का साइन भी है। ठीक है, और यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि समय सारणी परिवर्तनीय हो सकता है। ठीक है, कई बार आकस्मिक कुछ हो जाता है, ठीक है, इशू, इस वजह से ये लोग ऐसा टिप यहाँ पे दे दिए रहते हैं कि कोई क्लेम ना कर पाए। ठीक है, तो 2-4 दिन का ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकारी संस्था है, आप सब जानते हैं, उनका काम जो है ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस जो भर्ती प्रक्रिया में आपको कोई भी डेट में इशू में मिलेगा। ठीक है, अब ज्वाइनिंग कब तक होगा, ठीक है, ये बात आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे चयन सूची जो है 30 तारीख को प्रकाशित कर दी जाएगी। और जहां तक पिछले साल की बात कहूं, तो पिछले साल जैसे ही चयन सूची जारी होती थी उसके 1 या 2 से मुश्किल से 3 दिन के अंदर अंदर वहां पे जो है आपका ज्वाइनिंग का ऑर्डर भी आ जाता था, और ज्वाइनिंग ऑर्डर भी एक घर में आएगा और साथ साथ एक आपका वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, तो आप वेबसाइट के ऑर्डर से भी डायरेक्ट आप जाकर ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों और कोई डाउट होता है चयन प्रक्रिया से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। वहां पे मैं बिल्कुल आप लोगों को डेट वाइज जैसे जैसे आपका दावा पत्ती पात्रता सूची सारी जो सूचियां होंगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप जो है ये वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, तो bilaspur.gov.in पर जाकर जो है आप सारी चीजें देख पाएंगे। ठीक है, वहीं पे आपका जो है सारी लिस्ट वहां वहीं पे ही आपका प्रकाशित किया जाएगा। तो वहां पे भी देख सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो है आपको प्रॉपर पीडीएफ के साथ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।